नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का गणित दक्षता अभ्यास 2 भाग 2 हल कर रहे हैं बच्चों। इससे पहले हम भाग 1 हल कर चुके हैं। तो भाग 1 में हमने दक्षता अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को आपको बहुत ही आसानी से वहाँ पे समझाया गया है। जो बच्चे नए हैं वो वहाँ पे मतलब प्ले लिस्ट के अंदर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, और जो बच्चे वीडियो को देख चुके हैं, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया 625 बटे 121। तो 625 का गुणनखंड यहाँ पे बच्चों हम फटाफट करेंगे। तो 625 का गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे 5 से इसे काटेंगे तो 5 एकन्नम 5 चला जाएगा। यहाँ पे बच गया 1, हो गया 12, 5 दूना 10, 2 बच जाएगा बच्चों, पचहम 25। फिर 5 से काटेंगे बच्चों तो 5 दूना 10 और पचहम 25। फिर 5 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा पचहम 25, और फिर 5 से काटेंगे बच्चों 5 कन्ना 5 आ जाएगा। और दूसरी संख्या हमारा 121। तो 121 को जब बच्चों काटेंगे तो 11 से ही कटेगी। ये 11 ग्राम में 121 और 11 कन्नम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 11। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा गुणनखंड आया है वो आया है 5 गुणे 5 और गुणे 5 गुणे 5, और पूरे का बटा क्या दिया गया बच्चों, 11 गुणे 11। तो यहाँ से हम जोड़ा इसका बना लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 गुणे 5, बाहर आ जाएगा, एक एक जोड़े में से एक एक अंक बाहर आ जाएगा, और बटे में 11। तो पचहम कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 25 बटे 11। 11 से इसको भाग दे देंगे बच्चों। तो भाग देने पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, दो बार जाएगा, 11 दूना 22, 3 बच जाएगा। तो 2 सही 3 बटे 11 क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा बच्चों कि छठवें का पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। चलिए बच्चों अब इसका दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन बच्चों में दिया गया है वो दिया गया है 38 सही 139, और बटे में कितना दिया गया बच्चों, 169। तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमारी ये मिश्र भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है तो इसको विषम भिन्न बदलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 169 से 38 में गुणा करके और ये इसमें प्लस किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों 169 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 38, और प्लस का हो जाएगा 139, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 169। तो जब गुणा करके इसको हम जोड़ देंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6561, 6561, और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 169। अब 6561 आ गया तो इसका हम वर्गमूल ज्ञात कर मतलब गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम 6561 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे बच्चों, 3 से काटा जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, एक बच जाएगा, नहीं बचेगा बच्चों, 3 दूना 6 चला गया, 3 का नाम 3 चला जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 26, 3 अठे 24, 2 बच जाएगा, 3 सते 21, 3 से कट जाएगा बच्चों। फिर 3 से काटेंगे इसको तो यहाँ पे कट जाएगा 3 सते 21, 3 दूना 6 और 3 नवा 27। फिर 3 से काटेंगे बच्चों इसको तो ये कट जाएगा हमारा 3 दूना 6, एक बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, 3 चौके 12 और 3 त्रिक्का 9। फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे 3 अठे 24 और 3 इकन्ने 3 कट जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे बच्चों तो यहाँ पे कट जाएगा हमारा 3 दूना 6 और 3 सते 21। फिर 3 से काटेंगे 3 नवा 27, और फिर 3 से काटेंगे बच्चों 3 त्रिक्का 9, और फिर 3 से काटेंगे बच्चों 3 इकन्नम 3। और 169 का तो आपको पता ही है बच्चों कि 169 का जो गुणनखंड होता है वो 13 होता है। तो 13 13 में 169 होता है, फिर 13 इकन्नम क्या हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। तो इसको बच्चों हम किस प्रकार से लिख कर दिखाएंगे, तो जितना जोड़ा बना है इतना जोड़ा हम इसको दिखा देंगे यहाँ पे लिख करके। तो 4 जोड़े बन रहे हैं, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 और गुणे 3, ये 4 जोड़ा बन गया बच्चों हमारा। अब बटे में क्या हो जाएगा 13 और गुणे में 13। तो इसका जोड़ा बना लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 4 जोड़ा बन रहा है, इसका 1 जोड़ा बन रहा है, यानी बराबर में इसमें से एक एक बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे में 3, और पूरे का बटा क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 13 आ जाएगा, बराबर 3 त्रिक्का 9, 3 27, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 81 बटे 13 हो जाएगा।
13 से भाग देंगे बच्चों 81 में, तो 13 13 छंग 78, 6 बार जाएगा, 13 छंग 78, 78 3 81, 3 बच जाएगा, तो 6 बार जाएगा बच्चों, और 3 इसका बच जाएगा शेष, और भाग किस दिए थे, तो 13 से दिए थे 6 सही 3/13, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है बच्चों, यहाँ पे 28 सही 189 और बटे में 289, 128 सही बच्चों 189 बटे में 289। अब इसको बच्चों गुणा करेंगे। आपको पता है कि पहले ये 289 से 28 को गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 289 और गुणे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 28, और प्लस में कितना हो जाएगा हमारा 189, और पूरे का बटा बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 289। फिर जब गुणा कर लेंगे बच्चों, गुणा करने के बाद यहाँ पर आएगा हमारा 8281, 8281, और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 289। अब क्या करेंगे हम, इनके पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो 8281 का बच्चों गुणनखंड निकालेंगे हम, तो पहले ये कटेगा हमारा 7 से, 7 से कटेगा तो यहाँ पे चला जाएगा 7 एकन्नम 7, एक बच जाएगा तो 12 हो जाएगा, फिर जाएगा बच्चों 7 एकन्नम 7, तो 7 5 12, 5 बच गया 58 हो गया, तो 7 8 56, 2 बच जाएगा 21 हो जाएगा, 7 तारीख 21, फिर 7 से काटेंगे बच्चों इसको, तो यहाँ पे कट जाएगा 7 एकन्नम 7, 4 बच गया 48 हो गया, फिर 7 छंग 42, 6 बार में जाएगा, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49 ज्यादा हो रहा तो 6 बार जाएगा, तो 7 छंग 42, 42 और 4 46, 42 6 48, 6 बच गया बच्चों, तो यहाँ पे चला जाएगा 7 9 63, तो बच जाएगा हमारा 169। अब 13 का गुणनखंड आ गया बच्चों यहाँ पे, तो 13 13 में 169 होता है, और फिर 13 एकन्नम क्या हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे 13 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम 289 का निकालेंगे, तो 289 जो है बच्चों वो 17 से कटेगा, तो 17 17 में कितना होता है हमारा 289, और फिर 17 एकन्नम क्या हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे हो जाएगा 17। तो हम देखते हैं बच्चों की जो हमारा गुणनखंड आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा 7 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13 और पूरे का बटा, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 17 गुणे 17। तो इसका 7 का जोड़ा बन रहा है, 13 का जोड़ा बन रहा है, 17 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 13 और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 17, यानी बराबर में 13 सते 91 और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 17, और 17 से 91 भाग दे देंगे बच्चों, तो हमें पता है कि 17 पचे कितना हो जाएगा 85, और 6 शेष बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 सही 6 बटा कितना हो जाएगा 17, 5 सही 6 बटा 17, इसका क्या हो जाएगा बच्चों ये आंसर हो जाएगा। तो आशा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के आपको तीनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों 7वां क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों 7वां जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9792 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हल कर, चलिए बच्चों देखते हैं। तो यहाँ पे 7वें क्वेश्चन में जो संख्या दी गई है वो है 9792। अब 9792 का बच्चों में क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम 9792 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ बच्चे सम संख्या 2 से काटेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8, एक बच जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 2 8 16, एक बच जाएगा, फिर 2 9 18, एक बच जाएगा, फिर 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 दूना 4, 2 चौके 8, और फिर 2 चौके 8, फिर 2 8 16 कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे एक संख्या नहीं कटेगी, दोनों संख्या काटने पड़ेंगी, तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 15 में 30 हो जाएगा। सीधा सीधा ऐसे भी काट सकते हैं, 2 एकन्नम 2 काट सकते हैं, एक बच जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6,
153 आ गया बच्चों, तो 153 2 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा ये 3 से। तो क्या देखते हैं, 3 पचे 15, 3 इकन्नम 3, फिर 3 से कट जाएगा बच्चों, तो 3 इकन्नम 3 जाएगा और 3 सते 21। और फिर बच्चों आ गया 17, तो 17 को 17 से काट देंगे, 17 इकन्नम 17। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों, जो हमारी काटने पे संख्या आई है, तो 2 का कितना जोड़ा बन रहा है, 1 2 3। 17 का जोड़ा नहीं बन रहा, बाकी बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 जोड़ा 2 का है, तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 17। गुणे क्या हो जाएगा बच्चों 17। देखते हैं 2 का जोड़ा बन गया हमारा 3, 3 का जोड़ा बन रहा, 17 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख के दिखा देंगे, क्या लिखेंगे कि संख्या 17 को छोड़कर 17 को छोड़कर 17 को छोड़कर बाकी सभी बाकी बाकी सभी बाकी सभी संख्याओं बाकी सभी संख्याओं के जोड़े संख्याओं के जोड़े हैं संख्याओं के जोड़े हैं। अतः 9792 9792 में 17 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो आशा है क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ बच्चों आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तब भी बच्चों आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आप कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला जो है वो थोड़ा बढ़ता है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो बच्चों हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जिससे 3675 में भाग दें और जो भागफल हो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 में जो संख्या दी गई है बच्चों, पहले क्या करेंगे, हम इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों 3675। 3675 में जो संख्या दी गई है इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इसको काटेंगे बच्चों, तुम किससे काटेंगे, पहले 3 से काटेगा। तो 3 इकन्नम 3, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब बच्चों ये कटेगा 5 से, तो 5 दूना 10, 2 बच जाएगा, फिर 5 चौके 20, फिर 2 बच जाएगा, 5 25। फिर 5 से काटेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 5 चौके 20 और 5 नवा 45। फिर 7 से काटेगा बच्चों, तो 7 सते 49। फिर 7 से काटेंगे बच्चों, 7 इकन्नम 7। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, हमारा जो यहाँ पे अंक प्राप्त हुआ है, तो हम लिखेंगे 3675 बराबर में जो गुणनखंड मिला है बच्चों, यहाँ पे क्या मिला है, तो 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 7 और गुणे 7। तो हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 3 और 7 का हमारा जोड़ा बन रहा है, परंतु 3 का नहीं बन रहा है। तो 3 का नहीं बन रहा है तो यहाँ पे लिख के दिखा दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे लिख के दिखाएंगे हम कि संख्या 3 को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं
बाकी सभी संख्याओं के जोड़े हैं, ये जोड़े हैं। अतः 3675 में हमारा किसका जोड़ा नहीं बना बच्चों? 3 का। तो 3 से क्या लिखा जाएगा बच्चों? 3 से भाग देने पर 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है बच्चों 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों बच्चों छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर बच्चों हमारी क्या होती है? 1000 होती है। ठीक है, अब 1000 को हम भाग विधि से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? 1000 हम लिखेंगे, उसका जोड़ा बनाएंगे और इसको भाग विधि से इसका वर्गमूल या ज्ञात करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि 3 का पहाड़ा यहाँ पे 3 बार जाएगा, 4 का नहीं जाएगा। 4 चौके 16 ज्यादा हो रहा है, 3 त्रिक का 9, तो 3 बार जा रहा है बच्चों, 3 बार लेके जाएंगे। 3 त्रिक का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। घटा देंगे बच्चों, यहाँ बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे अगला जोड़ा है उतर आएगा और जितने भाग किए हैं उतना यहाँ पे हो जाएगा। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बच्चों। तो हम क्या देखते हैं कि 6 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि हमें एक संख्या निकालनी है। तो देखते हैं कितना ज्यादा हो रहा है। तो 6 का पहाड़ा बच्चों यहाँ पे 62 दूना, मतलब 2 बार लेके जाएंगे आगे। तो 62 दूना कितना हो जाएगा हमारा? 124 हो जाएगा। अब ये संख्या बड़ी हो रही है तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से घटा के दिखा देंगे कि 124 - 100 और बराबर कितना हो रहा है बच्चों? 24 हो रहा है। तो 24 इसमें कम पड़ रहा है। अगर 24 होता तो यहाँ पे क्या होता है? पूरी संख्या पूरी तरह से कट जाती और ये 24 है नहीं यहाँ पे, इसलिए क्या है? ये संख्या पूरी तरह कटेगी नहीं। तो यहाँ पे हमने लिख के निकाल लिया 24 जो है। अगर इस संख्या में 24 यहाँ पे जैसे बोला था कि 4 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तो अगर हम 1000 मतलब इसमें 24 और ऐड कर दें 1000 में, तो हमें जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। तो इसको बच्चों इस प्रकार से लिख के दिखाना होगा हमें। तो लिखेंगे क्या कि 4 अंकों की छोटी से छोटी 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1000 और प्लस 24 यानी बराबर में 1024। तो यहाँ लिखेंगे अतः 1024 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और यही क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 तक के जितने भी सवाल हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं हल। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है बच्चों, कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पे लिख के दिखाना पड़ेगा। पहले हम लिखेंगे
कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या होती है बच्चों? 9999 होती है। ठीक है, अब इसी का क्या भाग विधि से हम इसको हल करेंगे बच्चों, इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 9999, जोड़ा बनाएंगे बच्चों। तो जोड़ा हमारा बन गया है यहाँ पे। तो अब हमें ऐसी संख्या से काटना है कि इससे ज़्यादा ना हो। तो हमको पता है कि 9 का पहाड़ा अगर हम 9 बार पढ़ें तो 9 9 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 81 हो जाएगा। तो घटा देंगे, 9 में से 1 निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 8, और 9 में से 8 निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1। जितनी बार हम भाग किए हैं उतना बार ही प्लस करेंगे, तो 9 9 कितना हो जाएगा हमारा? 18 हो जाएगा। अब 18 यहाँ पे 18 यहाँ पे कोई संख्या रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, 100 से अधिक हो जाएगी। तो क्या करेंगे, जो बचा हुआ हमारा जोड़ा है 99 का वो नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे इसको बच्चों हम 9 बार फिर से लेके जाएंगे, तो 189 नवैया यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 1701। 189 नवैया कितना हो जाएगा? 1701। घटा देंगे बच्चों तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारा? 198। देखो 9 में से 1 गया तो 8 बचा। यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे 9 था तो ये 9 उतर आएगा 0 नीचे, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा बच्चों, 198 बच गया है। तो यहाँ पे बच्चों हम इसे लिख के नीचे बता देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे अतः 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो 9999 माइनस 198, और बराबर में कितना आ जाएगा? 9801 है। 9801 है। ठीक है बच्चों, और यही क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों ये जो 10वां क्वेश्चन है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके। फिर मिलेंगे बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम 11 से 17 तक के सवालों को कवर करेंगे। तो बच्चों आज के लिए विदा चाहते हैं, फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुभकामनाएं।